brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मुझे मेरे पति ने छत से धक्का देके जान से मारने की नीयत से धक्का दे दिया था, तो मेरे ये सब सर्जरी हुई इन सब की। मुझे मेरे पति ने जान से मारने की कोशिश की है, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते की पत्नी दिव्या गहलोत ने। दिव्या ने रतलाम पुलिस के पास इसकी शिकायत की है। साथ ही दिव्या ने अपने पति देवेंद्र गहलोत, ससुर जितेंद्र गहलोत, देवर विशाल सहित दादी सास अनीता पर 50 लाख रुपए के दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। साथ ही मेरी 4 साल की छोटी बच्ची को जबरन ससुराल वालों ने अपने पास रखा है, उसे मुझसे मिलने नहीं देते। मुझे मेरे पति ने छत से धक्का देके जान से मारने की नीयत से धक्का दे दिया था, तो मेरे ये सब सर्जरी हुई इन सब की, हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर, स्पाइन की, और अब मेरी बच्ची भी नहीं दे रहे वो। अभी मैं 28 तारीख को गई थी, तो मैंने ठीक हो गई थी, तो उसके बाद मैं गई, फिर मेरे को मेरी बच्ची से मिलना था, तो मेरी बच्ची से भी नहीं मिलने दे रहे मुझे। आपके पति कौन है, क्या करते हैं, बैकग्राउंड बता दो। पति ट्रांसपोर्ट है। क्या नाम है? और देवेंद्र गहलोत, जितेंद्र गहलोत उनके पिताजी, एक्स MLA आलोट, और दादाजी थावरचंद गहलोत, गवर्नर ऑफ कर्नाटक। पैसे मांग रहे आपका, बता रहे? हाँ, 50 लाख की मांग करते हैं मेरे से, और बोलते हैं जो खर्चा करा इसका इलाज का भी पैसा दीजिए। कब से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको, कब आपकी शादी हुई थी? 2018 से फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, बार बार पैसे की मांग करना, दारू पी के मारपीट करना, बार बार घर वालों से बात नहीं करना। अभी भी मेरा मोबाइल लेके रख लिया उनने सब। शिकायत कर दी आपने इसके पहले घर पे शिकायत करी थी, तो समझा बुझा के 3 बार मुझे समझा बुझा के वापस ले जाते थे कि अब ऐसा नहीं होगा, दिलासा देते थे, ट्रस्ट दिलाते थे कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, ये वो। बस फिर मैं वापस चली जाती थी घर पे, फिर वही सब बातें। और अब तो इतनी अति हो गई कि मुझे जान से छत से गिरा दिया। आपने शिकायत नहीं करी थी पुलिस वगैरह में? शिकायत उसके बाद मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए थे, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे से वो बात करते थे मेरे पति, तो मैंने जिसका कोई विरोध ही नहीं करा। मैंने सोचा ठीक है, घर बच जाएगा मेरा, मेरी बेटी भी है ना, क्योंकि अब आप क्या चाह रहे हैं, कैसे मेरी बेटी चाहती हूँ मैं बस। उनके पास है? हाँ। पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ आप? SP सर को मैंने कंप्लेंट करी है। क्या बोल रहे हैं? SP सर ने बोला IG सर को भी, और उज्जैन में वो करेंगे, उन्होंने रिसिप्ट ले ली है वो पूरी। दरअसल रतलाम में जनसुनवाई के दौरान दिव्या अपनी शिकायत लेकर रतलाम SP के पास पहुंची थी। यहां उन्होंने अपनी शिकायत रतलाम SP को दी है। SP साहब को जिसने उसने पति और ससुर उसके ऊपर, देवर के ऊपर आरोप लगाया दहेज प्रताड़ना का, क्या मामला है? जनसुनवाई में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष जो आवेदन पत्र आया था, जिस तारतम्य में उक्त जांच चूँकि उज्जैन से संबंधित थी, तो जांच उज्जैन भेज दी गई है जांच हेतु। महिला का हक रतलाम निवासी है, उज्जैन निवासी? जैसे मैंने बताया कि प्रकरण की जांच उज्जैन हेतु भेजी गई है, अब निष्कर्ष वहीं से बताया जाएगा। दिव्या की माने तो SP ने उन्हें IG को भी शिकायत करने के लिए कहा है, क्योंकि ये पूरा मामला नागदा का है। दरअसल दिव्या और देवेंद्र गहलोत की शादी 29 अप्रैल 2018 में रतलाम में हुई थी। दोनों की शादी ताल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुई थी। दिव्या का आरोप है कि शादी के दौरान कई बातें छिपाई गई और शादी के बाद से ही ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे। दिव्या ने इसकी शिकायत कई बार अपने मायके में की थी, लेकिन ससुराल वाले उसे वहां से मनाकर वापस ले जाते थे। लेकिन जब से उसके पति ने उसे मारने की कोशिश की थी, तब से दिव्या अपने मायके में रह रही है। दिव्या का ससुराल उज्जैन के पास नागदा में है। दिव्या के ससुर जितेंद्र गहलोत BJP के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो वही इन आरोपों को लेकर थावरचंद गहलोत के परिवार की तरफ से अभी तक कोई सफाई सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच का भरोसा तो दिया है, लेकिन मामला राजनीतिक परिवार से जुड़ा होने के कारण और भी संवेदनशील हो गया है। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, MP तक।